स्टूडेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एक नई अपडेट फिर से इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये नोटिस है बीएड ओडीएल वालों की थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड। जो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपकी डिटेल दी हुई है और थर्ड काउंसलिंग में किस किस का नाम है वो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं एक बार नोट क्या इन्होंने दे रखा है डिटेल में, वो पढ़ लेते हैं एक बार। ये देखिए स्टूडेंट, बीएड ओडीएल 2023-25 में प्रवेश हेतु तृतीय काउंसलिंग का आयोजन दिनांक 10/10/2023 यानी 10 अक्टूबर 2023 को किया जाना है। तृतीय काउंसलिंग के अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। देखिए स्टूडेंट, जिसमें थर्ड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट का नाम आया हुआ है उन स्टूडेंट की इसमें पीडीएफ फॉर्म में लिस्ट है, तो मैं वो आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व एक सेट उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ 10 अक्टूबर 2023 को 10:30 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का जो मेन कैंपस है, 3 पानी बाईपास रोड नियर ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी, वहाँ आप लोगों को जाना है। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ उपस्थित होना है। तो काउंसलिंग के समय संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने की दिशा में ऐसे अभ्यर्थियों को यदि प्रवेश नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। स्टूडेंट देखिए, जो स्टूडेंट बीएड करना चाह रहे हैं और फॉर्म भी भर किया था और ये थर्ड काउंसलिंग तक नंबर आया हुआ है, तो स्टूडेंट गलती बिल्कुल ना करे, सारे डॉक्यूमेंट अपने लेके जाएं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी श्रेणी से संबंध रखता है, देखिए स्टूडेंट, यदि कोई SC ST OBC या कोई भी कैटेगरी से है, अगर वो उससे है तो उसको उसका जो सर्टिफिकेट उसका बना होगा वो भी उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थी को तिथिवार दी गई सूचना के अनुसार ही काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। तो स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है कि जिस डेट में आपका नाम होगा उसी डेट में आपको वहाँ जाना पड़ेगा। देखिए काउंसलिंग के लिए वही चीज़ें हैं मेन, क्या क्या लेके जानी है आपको, जो पहले भी यही थी, तो ये चीज़ें रिपीट हुई हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, फाइनल जो भी आपने लगा रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब लेके जाना है आपको। निर्धारित NOC का फॉर्म जो है वो भी संलग्न करना है कह रहे हैं। इसके साथ वो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो, और प्रत्येक अभ्यर्थी को 500 काउंसलिंग शुल्क जमा करना ही होगा। 500 सिर्फ काउंसलिंग शुल्क है स्टूडेंट। जैसे आपकी काउंसलिंग पूरी होती है तो उसके बाद आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जानी है वो 10,250 की है। तो जब आपके काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आप ये 10,250 वाली फीस सबमिट कीजिएगा। तो ये डेबिट कार्ड से भी हो जाएगी और QR कोड से भी विश्वविद्यालय के सीधे उसमें हो जाएगी, आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके साथ है काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थी ABCD ID बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए स्टूडेंट। ABCD ID आप लोग बना के ले जाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें आधार कार्ड में नंबर ना होने की वजह से वो थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग पहले ही ये ID को बना लीजिए। तो स्टूडेंट, द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रही सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा। निर्धारित सीटों में अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की दशा में स्नातक की प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे 2 स्टूडेंट के नंबर सेम है, तो अगर उनके ग्रेजुएशन में नंबर ऊपर नीचे हैं तो उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी का प्रवेश संबंधी पात्रता को पूर्ण करता है। अभ्यर्थी का प्रवेश सुनिश्चित है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परामर्श के समय मेरिट में ऊपर होने तथा पात्रता संबंधित अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों पर उनकी प्रतियां और कार्यक्रम शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। उसके साथ साथ स्टूडेंट देखिए, ये बहुत सारे नंबर दिए हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इससे पूछ सकते हैं। जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं आपके प्रोफेसर के और ऑफिस के नंबर दिए हुए हैं, तो आप इनसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ऑफिस टाइम में ही आप इनको कॉल कीजिएगा, चाहे वो
मतलब वर्किंग डेज में ही कॉल कीजिए आप इनको। और बाकी जो है ये देखिए काउंसलिंग हेतु रिपोर्टिंग का समय 2 बजे तक ही है। 10:30 बजे स्टूडेंट आपको बुलाया गया है। 10:30 से 2 बजे तक आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट एक बार मेरिट लिस्ट देख देते हैं। देखिए स्टूडेंट थर्ड काउंसलिंग में जिनका नंबर आया है उनके काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट इन्होंने दी हुई है। चलिए स्टूडेंट एक बार इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट ये आपके मेरिट लिस्ट है थर्ड काउंसलिंग की। बीएड ओडीएल वालों के लिए है स्टूडेंट ये। तो स्टूडेंट देखिए अपने नंबर देख लीजिए, इसमें नाम कैटेगरी सब लिखा हुआ है और फादर नेम ये सब मैच करके आप लोग इसमें जा सकते हैं स्टूडेंट। तो ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेंड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ भी इसे डाउनलोड करके एक बार अच्छे से नाम देख लीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा किसका नाम है किसका नहीं है, और नहीं मैं इतने नाम पूरे बोल पाऊँगी। देखिए इसमें नोट पढ़ लेती हूँ एक बार मैं आपके सामने। नोट लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्नातक में 50% से कम है, काउंसलिंग सूची हेतु उनका चयन प्रास्नातक की न्यूनतम 50% या उससे अधिक होने पर हुआ है। निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में समान अंक होने की दशा में स्नातक के प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता मिलेगी। देखिए स्टूडेंट जिनके ग्रेजुएशन में 50% से कम है और उन्होंने पीजी के बेस पे अप्लाई किया है, तो उनके 50% अगर पीजी में है या 50 से ऊपर है तो उनके अकॉर्डिंग उनका जो है काउंसलिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझ गए होंगे ये सब। तो स्टूडेंट समझना क्या आता है ऐसा, इसमें तो सारी चीज़ें वही हैं, पुरानी चीज़ें हैं। बाकी है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट याद रखनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो आपको मेन याद रखना है। बाकी ये देख लीजिए स्टूडेंट आप लोग लिस्ट अपने कितने परसेंटेज आपके हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसमें अटेंड जरूर कीजिए इसे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।